नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे जो भी नए लोग हैं उनके लिए आज मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगी, जो जीरो सिलाई भी नहीं जानते हैं बेल्ट वाला ब्लाउज हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है, उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अस्तर को अपने को डबल करके रखेंगे। और जब भी आप ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको अपने ब्लाउज का नाप लेना है। तो देखिए, वैसे तो ब्लाउज के कई नाप हैं, हम कई तरीके से नाप लेते हैं, लेकिन हमें जो जरूरी है वही नाप लेना है, वो भी आसान और सरल तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले अपने ब्लाउज को अच्छे से रखेंगे। यहाँ पे हम हुक नहीं लगाएंगे और इस तरीके से हमें रखना है। और यहाँ पे देखिए, हम पहले चेस्ट का नाप लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 18 इंच। तो मान के चलिए 18 इंच है, तो इसको हम देखिए इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 36। तो एक नाप हो गया। इसके बाद हमें लेना है शोल्डर का नाप। इसका जो शोल्डर यहाँ पे कितना है 12। तो यहाँ पे आएगा 12 को लिख लेंगे। तो 6 इंच हो रहा है हमारा शोल्डर, लेकिन इसका गला है डीप। तो देखिए, इसको ऐसे रखेंगे हम। तो यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, क्योंकि हमने जब शोल्डर का नाप लेना है तो हुक को लगाना है। अब हमें लेनी है इसकी लंबाई। तो लंबाई हम हमेशा पीछे से लेंगे। यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो है 13 इंच। तो देखिए, जैसे हमारा जो आगे वाला पल्लर था तो वो 18 इंच था, तो हम यहाँ पे 18 इंच पे एक निशान लगाएंगे पहले। उसके बाद हमें 3 इंच लेना है सिलाई के लिए, जो हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा कपड़ा। तो हमने 3 इंच लिया। 18 इंच जो हमारा आगे का पल्लर था वो हमने निशान लगा लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमारा कपड़ा है वो डबल है, ये डबल है। तो आगे और पीछे के दोनों पल्लर हमारे आ जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे आगे और पीछे के दोनों पल्लर कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें छोटा और बड़ा करना है, क्योंकि जो हमारे पीछे की लंबाई थी उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो जैसे हमारा पीछे का जो पल्लर था वो 13 इंच का था, तो हम यहाँ पे लेंगे 14 इंच। आगे का पल्लर हमें यहाँ पे 1.5 इंच ज्यादा लेना है, क्योंकि आगे की साइड हम प्लेट डालते हैं, तो हमें आगे का पल्लर बड़ा लेना है। और तीरा भी लगाएंगे तो हमें उसको बड़ा ही लेना है। अब देखिए, यहाँ पे हम जैसे हमारे शोल्डर थे 10 इंच, तो 10 का आधा 5 इंच, 5 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 36 इंच की चेस्ट है हमारी, तो 6 इंच आरोमल लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ऐसे गोलाई 2 इंच हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, हमें ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है। और गले की लंबाई हम लेंगे यहाँ पे 6 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे गले का भी निशान लगा लेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारे खुले पल्लर हैं वहां पे हमें आरोमल का निशान लगाना है। अब उसके बाद हम इसको निकालेंगे, जो हमारा पीछे का है उसको निकाल देंगे, क्योंकि पीछे का हमारा बड़ा गला बनेगा, डीप गला। अब देखिए, यहाँ पे हम आधा इंच आरोमल का कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें अपने ब्लाउज को देखना है कि इसका तीरा कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि जो नए लोग हैं वो किस तरीके से तीरा लगाएंगे, तो उनके लिए मैं आज ये आसान और सरल तरीका बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम अपने ब्लाउज को इस तरीके से खींचेंगे, और जो हमारे बीच की प्लेट है उसको हमें ऐसे करके खींचना है इस तरीके से। तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 11 इंच। तो हम इसमें आधा इंच यहाँ पे जाएगा हमारा सिलाई में, आधा इंच नीचे की साइड जाएगा, तो हमारा आएगा यहाँ पे 12 इंच। तो 12 इंच पे हम निशान नहीं लगाएंगे। 12 इंच पे हमें थोड़ा डर रहेगा कि ये तीरा ऊपर की साइड जाएगा। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ 13 इंच पे। 13 इंच का निशान है, तो ये कभी भी ऊपर की साइड नहीं जाएगा। 13 इंच पे हम तीरे का निशान लगाएंगे तो ये हमेशा नीचे की साइड ही रहेगा। तो हम जो सही तरीका है उसी को यूज करेंगे, चाहे ब्लाउज हमारा कैसा भी है,
हम उस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कस्टमर ने तो बोल दिया हमारा इसके नाप का बनाना है, लेकिन उसका तीरा अगर ऊपर की साइड जाता होगा तो क्या वो बता देगा कि मेरा इसका तीरा ऊपर की साइड जाता है? हो सकता है उस ब्लाउज की फिटिंग थोड़ी सी तीरे में खराब आ रही हो, ऊपर की साइड जा रहा हो, और लेकिन उसको पसंद है, हम भी उसी तरीके से बनाएंगे, फिर हमारा तीरा ऊपर की साइड जाएगा। जैसे हम 12 इंच पे निशान लगा देंगे तो कस्टमर तो ऐसे ही बोलेगा ना कि आपने हमारा ब्लाउज खराब कर दिया। तो हमें कुछ अपने मन से भी करना है। तो हम यहाँ पे देखिए 13 इंच पे निशान लगा रहे हैं, वो एकदम बराबर रहेगा। अब हमें यहाँ पे लगाना है टक्स का निशान। तो यहाँ पे टक्स का निशान आएगा हमारा 9.5 इंच पे, आधा इंच यहाँ पे जाएगा शोल्डर पे, तो बराबर आएगा। अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे। तो जैसे हमारा पीछे का पल्ला था 18 इंच, तो 18 का आधा करेंगे तो 9 इंच। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे जो हमारा फिटिंग का है। अब देखिए 9 इंच को इस तरीके से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, इस तरीके से। तो जो मेन चीज है वो हमारी प्लेट है, तो हमारी ये प्लेट बीच में आनी चाहिए। तो ये हमारी जो प्लेट होगी बीच में। अब 2 इंच हमें प्लेटों में दूरी रखनी है, 2-2 इंच की, इस तरीके से। एक निशान हमारा यहाँ पे आएगा। अब कैंची के कट लगा लेंगे हम यहाँ पे और गले को काटेंगे। आगे का गला हमारा, इसको हमें काटना है। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि मेरा जो हुक वाला पार्ट है वो गला मेरा टेढ़ा हो जाता है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी आप क्या गलती कर रहे हैं जो आपका टेढ़ा हो जाता है। जो मेरा काज वाली पट्टी है वो पल्लर बड़ा हो जाता है, तो वो मैं आपको आज स्टिचिंग में बताऊंगी कि आप क्या गलती कर रहे हो। जो आपका पल्लर बड़ा हो रहा है उसको हमें कैसे सही करना है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले आगे का पल्लर काटेंगे और कैंची के कट भी लगा लेंगे। और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे हम इसको जुड़ा हुआ है, इसको अलग करेंगे, और ये जो नीचे का तीरा है ये भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको भी अलग करेंगे। आधा इंच हम यहाँ पे इसको छोटा करेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लेट डालेंगे ना, तो हमें छोटा ही चाहिए। ये आगे का हो गया हमारा। अब हमें इसको ऐसे करके, अब हमें गले की चौड़ाई जैसे हमने 2 इंच आगे की ली है तो 2 इंच हमें पीछे की लेनी है। अब यहाँ पे हम गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चौड़ाई में बनाएंगे गले को। देखिए इस तरीके से हमें, क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है उसने बोला है कि आप इस तरीके का मेरा गला बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे बना लेंगे, और पीछे की जो प्लेट है वो हमारी यहाँ पे ऐसे आएगी। तो ये कपड़ा है वो मोटा है, जो ब्लाउज का कपड़ा है, तो उसमें हम इस तरीके के डिजाइन बना सकते हैं। तो हम इसको जुड़ा ही रखेंगे, जो बीच का है उसको जुड़ा रखेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको काटना है। तो ये पीछे का है हमारा। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है, तो देखिए जो पतले कपड़े होते हैं उन पे आप इस तरीके का गला ना बनाएं, फिर आपको बुकरम का बनाना है। और ऐसे मोटे कपड़े हैं तो इसमें आप आसानी से बना लोगे गले को। तो इस तरीके के जो गले हैं वो मैंने बहुत बनाए हैं, तो आप चैनल में देखा करें। इससे क्या है, आपको देखते देखते ही आपको समझ में आएगा, आपको सिलने में भी आइडिया मिलेगा कि जब हम पीछे का गला इस तरीके से बना सकते हैं, आगे का इस तरीके से बना सकते हैं। आप लोग ना चैनल में देखा करें कि गला हम किस तरीके से तैयार करें, वो भी आसान और सरल तरीके से। नीचे की साइड हम तुरपाई वाला बनाएंगे, तो हमें 1 इंच बड़ा लेना है साड़ी का कपड़ा। अब देखिए हमें बाजू निकालनी है इसमें से। तो यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है इसको निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों बाजू पे बराबर लगाना है। और इसका हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमसे गलती ना हो जाए कि ये पाइपिंग है वो नीचे की साइड है। तो बाजू में भी हम इसी तरीके से लगाएंगे ध्यान से।
तो देखिए कपड़े को हमें देखना है कि हम इसको कैसे बाजू को निकालें। तो यहाँ पे हम कपड़े को डबल करेंगे। अब देखिए डबल करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। अब इसको हमें ऐसे करना है। अब यहाँ पे हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 9 इंच। तो यहाँ पे हम 11 इंच लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड हमें थोड़ी सिलाई भी लगानी है। तो हम यहाँ पे 11 इंच ले लेंगे लंबाई कपड़े की, और डबल करके हमारा ये कपड़ा है 8 इंच। अब हमें यहाँ पे लेना है 4 इंच। 4 इंच हम इसलिए ले रहे हैं कि इसकी जब कटिंग करेंगे तो इसका शेप अच्छा आएगा। जब हम यहाँ से फिटिंग करेंगे ना, इसका शेप अलग ही आता है अगर हम यहाँ पे 4 इंच लेते हैं तो। और छोटी बाजू है तो उसके लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएं, यहाँ पे 3 इंच का। अब देखिए इसको हमें ऐसे करके अच्छे से काटना है। इसमें हमें बाजू में अस्तर नहीं लगा रहे हैं हम। अगर आप चाहें तो अस्तर लगा सकते हैं। अब जिसका ये ब्लाउज है उसने मना किया है कि हमारी बाजू में अस्तर ना लगाएं, तो मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ, वो भी आसान और सरल तरीके से। अब देखिए सबसे पहले हम अस्तर को ऐसे रखेंगे और पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से झोल ना आए। अब देखिए हमने पूरे पे सिलाई लगा ली अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको डबल करके आधा इंच लेना है। आधा इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो आप नए हैं तो इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं। आधा इंच लेने के बाद इसको कम करते हुए हमें उतारना है। अगर आप पे टक्स डालना बिल्कुल नहीं आता है तो आप टक्स का वीडियो देखें, उसमें मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया। और ये नीचे की प्लेट है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है और इसको भी कम करते हुए उतारना है। और जो हमारी बगली की प्लेट है, यहाँ पे भी हम आधा इंच लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हमें कम करते हुए उतारना है। आरोमल वाली जो प्लेट है इसको भी हमें आधा इंच लेना है। यहाँ पे हम 3 प्लेट आधा आधा इंच की लेके और उतारेंगे। बस हमारी जो नीचे की प्लेट है उसको हमें 1 इंच लेना है। तो सबसे पहले हम ये प्लेटें डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे चारों प्लेटें डाल दी। अब हमें इसमें तीरा लगाना है। तो तीरे के ऊपर पहले हमें ऐसे सिलाई लगानी है, उसके बाद देखिए हमें ऐसे करके और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसको हमें ऐसे करना है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें ऐसे करना है और इसके ऊपर इसको रखना है हमें। अब ये दोनों तीरे हमारे बराबर होने चाहिए, देखिए इस तरीके से। अब हम इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से हमें इसको रखना है। अब देखिए आधा इंच हम इसको बाहर रखेंगे तीरे को ऐसे करके। अब देखिए तीरे को हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने आधा इंच इस तरीके से बाहर रखा है और यहाँ पे देखिए ये बराबर आ गया। तो तीरा लगाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आधा इंच इसको बाहर निकाल के रखेंगे जब ये बराबर आएगा। और प्लेट को हमें थोड़ा सा ही दबाना है, बाकी इसको अंदर की साइड रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आगे का पल्लव एक साइड का तैयार है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी पट्टी की चौड़ाई है वो 4 इंच की है और अस्तर वाली जो पट्टी की चौड़ाई है वो हमारी 1.5 इंच की है। तो जहाँ पे हम हुक लगाएंगे उसमें लगाएंगे अस्तर वाली पट्टी। इसको अंदर की साइड दबा देंगे। तो देखिए हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि मेरा जो पल्लर है वो काज वाला बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पट्टी को जोड़ें तो आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए आपको बराबर सिलाई लगानी है, कम ज्यादा नहीं करना है।
तो यहाँ पे देखिए हमने अंदर के साइड ये पट्टी को दबा दिया है, सिलाई लगा ली। अब हमें जो काज वाली पट्टी है वो बनानी है। तो यहाँ पे भी देखिए आपने सवाल किया है कि हमारा काज वाला जो पल्लर है वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी हम आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए पहले सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें पट्टी को बनाना है। पहले पट्टी की चौड़ाई हम बराबर रखेंगे, कहीं कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब देखिए पट्टी की चौड़ाई हमने बराबर रखी है। अब यहाँ पे देखिए हम तीरे को इस तरीके से नापेंगे। तो दोनों साइड मैंने आधा आधा इंच का कपड़ा दबाया है। आपका जो पल्लर बड़ा हो रहा है, या तो आप काज यहाँ पे बना रहे हैं तो ये बड़ा होगा। अगर काज आप यहाँ पे पट्टी के नीचे यहाँ पे बनाएंगे तो आपका पल्लर बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आधा इंच इसमें आपने कपड़ा दबाया है, आधा इंच आपने इसमें दबाया है। लेकिन आप जब हुक लगाएंगे तो आप अंदर की साइड लगाएंगे। इसी तरीके से जब हम काज बनाएंगे तो हम यहाँ पे अंदर की साइड बनाएंगे। जो पुराने टेलर हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। काज को हमें अंदर की साइड यहाँ पे पट्टी के नीचे बनाना है। जब आप उसको यहाँ पे बनाएंगे तो आपका पल्लर बड़ा नहीं होगा, एकदम बराबर आएगा। एक तरीका और है, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो ये दोनों पल्लर हमारे बराबर सिलाई में आने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़े को दबा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा जो हुक वाला पल्लर है तो वहां पे भी हमें इसको 1 इंच ही दबाना है। इस तरीके से आप ब्लाउज की फिटिंग करेंगे तो आपके दोनों पल्लर बराबर आएंगे, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे आगे के पल्लर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे जैसे हम गले की लंबाई नापेंगे और इसमें लगाएंगे हम अस्तर वाली पट्टी। तो यहाँ पे हमारा आरुमल का जो कपड़ा है इसको काटेंगे हम तिरछा। एक इंच की हमें चौड़ाई रखनी है पट्टी की। यहाँ पे हमें 1 इंच की चौड़ाई रखनी है और पट्टी को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए पट्टी लगाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अब जैसा जिसका गला है उसी के बराबर हम गले को रखेंगे। तो जब भी हम पट्टी लगाएंगे तो पहले हम गले को नापेंगे। तो जैसे हमारी हुक वाली पट्टी है तो यहाँ से हम इसको नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए पट्टी हमारी बड़ी है और यहाँ पे गला भी बड़ा आ रहा है। तो हम यहाँ पे ही निशान लगा लेंगे कि इसको हमें यहाँ से कट करना है इस तरीके से। तो जब भी आप पट्टी लगाएं तो आप इसी तरीके से नापें जब ही पट्टी लगाएं। और यहाँ पे भी हमें इसको छोटा करना है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जितना हमने ऊपर काटा है उसी के बराबर इसको काटेंगे। तो दोबारा से हम गले को नापेंगे, इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और देखिए अब हमारा गला बराबर आ रहा है, क्योंकि इसमें पाइपें लगी हुई है और इसमें लगाएंगे हम अंदर वाली पट्टी। दूसरे पार्ट को हम रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से काटना है और यहाँ पे काज वाली पट्टी को रखेंगे। अब यहाँ पे हमें ऐसे करके रख के देखना, देखिए बराबर आ रहा है। पट्टी को यहाँ पे बराबर रखेंगे हम और गले पे लगाएंगे। अब हमें पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। अंदर का जो कपड़ा है वो काट लेंगे, क्योंकि हम इस पे तुरपाई करेंगे तो ये कपड़ा झोल आएगी। अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो झोल आएगी, तो ये काटना जरूरी है। और यहाँ पे हम पट्टी की चौड़ाई उतनी ही रखेंगे जितनी हम इसको अंदर की साइड दबाएंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड पट्टी लगा ली है। हमारा आगे का पल्लर तो यहाँ पे तैयार हो गया है और पीछे का जो पल्लर है उसको हम इस तरीके से, जो हमने आपको गला बताया है, तो हमें इस तरीके से तैयार करना है सिलाई लगा के।
तो इसमें हम पीछे लेस भी लगा सकते हैं। अगर आप पे इस तरीके के गले तैयार करना नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने पीछे का गला सिलाई लगा के बताया है और आगे के गले में मैंने तुरपाई की है। पीछे की साइड हम लेस भी लगा सकते हैं और डिजाइन भी डाल सकते हैं। आगे का गला हमारा गोल रहेगा, वो भी पट्टी वाला। अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं आगे की साइड। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो है, जैसे हम रोज वीडियो डालते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।